दोस्तों आज हम पॉपुलर कॉइन पाई कॉइन के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसका टारगेट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि पाई बाइनेंस पे लिस्ट होगा या फिर नहीं। तो चले जानते हैं पाई कॉइन के बारे में सब कुछ मिस्टर क्रिप्टो के साथ। दोस्तों पाई कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो पाई नेटवर्क नाम का प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। इसे 2019 में स्टैनफोर्ड के कुछ रिसर्चर्स ने शुरू किया था। इनका मकसद था एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बनाना जो हर कोई आसानी से अपने मोबाइल से माइन कर सके। ये बिटकॉइन जैसे ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से अलग है क्योंकि इसमें बड़े कंप्यूटर्स या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। पाई नेटवर्क का एम है कि आम लोग भी क्रिप्टो माइनिंग में हिस्सा ले सके बिना किसी टेक्निकल नॉलेज या कॉस्टली हार्डवेयर के। दोस्तों पाई नेटवर्क का एक ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप एक बटन दबा के पाई कॉइन माइन कर सकते हैं। ये माइनिंग कंप्यूटर माइनिंग नहीं है बल्कि ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जिसमें आप हर दिन ऐप खोलकर एक बटन क्लिक करते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फ़ोन से कोई हैवी प्रोसेसिंग होती है। ये बस एक तरीका है यूज़र को रिवॉर्ड देने का। दोस्तों पाई नेटवर्क में नए यूज़र को ज्वाइन करने के लिए एक रेफरल कोड चाहिए होता है, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग यूज़र आपको इनवाइट करता है तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे नेटवर्क का ग्रोथ होता है और कम्युनिटी भी बढ़ती है। दोस्तों पाई नेटवर्क ने बहुत दिनों तक मेन नेट फेज़ में पूरा ट्रांजिशन नहीं किया था, लेकिन फरवरी 2025 में इसने अपना खुद का ओपन मेननेट लॉन्च किया। मेननेट का मतलब है कि अब पाई कॉइन ऑफिशियली ब्लॉकचेन पे ट्रेड हो सकता है और अब इसका यूज़ रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन के लिए हो सकता है। दोस्तों पाई नेटवर्क का एक इकोसिस्टम है जिसमें ऐप और सर्विसेज हैं जैसे कि मैप ऑफ पाई और पाई गेम। ये सभी पाई कॉइन के यूजेस को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। पाई कॉइन की खास बात यह है कि पाई नेटवर्क के पास 100 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं और 65 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं। दोस्तों पाई नेटवर्क का माइनिंग प्रोसेस एनर्जी एफिशिएंट है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। फरवरी 2025 में पाई कॉइन का मार्केट कैप $12 बिलियन के आसपास था और एक कॉइन मार्केट कैप पे 11th रैंक पे था। पाई नेटवर्क का कहना है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, यानी कि कोई एक अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं करती। पाई कॉइन का करंट प्राइस $0.65 के आसपास है जो इसके ऑल टाइम हाई $3 से काफ़ी कम है। दोस्तों पाई कॉइन की ताकत ये है कि कोई भी अपने मोबाइल से इसमें ज्वाइन कर सकता है। देखा जाए तो 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र पाई कॉइन की ताकत है। पाई कॉइन का इकोसिस्टम धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसमें ऐप और सर्विसेज शामिल हैं। दोस्तों कई लोग पाई नेटवर्क के फंडिंग और टोकेनोमिक्स पे सवाल उठाते हैं क्योंकि इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। वियतनाम और चाइना जैसे कंट्री में पाई नेटवर्क को मल्टी लेवल मार्केटिंग या पॉन्जी स्कीम के रूप में देखा गया है जो रेगुलेटरी इशू क्रिएट करता है। दोस्तों क्रिप्टो फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं लेकिन ट्रेडिंग फीस के बर्डन से आप परेशान हैं। 0.5%, 0.7% और कहीं कहीं तो 1% भी। तो हम आपके लिए एक ऐसा मौका लेकर आए हैं जहां आपके लिए 0% ट्रेडिंग फीस ऑन फ्यूचर फॉर 1 मंथ। और बस यही नहीं, इस एप्लीकेशन का UI है इतना ईजी कि फ्यूचर ट्रेड करो बस 3 सिंपल क्लिक में, वो भी 100x लेवरेज के साथ इन 600 प्लस ट्रेडिंग पेयर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सन क्रिप्टो एक्सचेंज का। दोस्तों सन क्रिप्टो में 1 मंथ के लिए 0 ट्रेडिंग फीस लगेगा ऑल फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है सन क्रिप्टो क्योंकि इसका UI काफ़ी सिंपल है। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना ही है तो आप सन क्रिप्टो में कीजिए। सन क्रिप्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। गो एंड डाउनलोड एंड यूज़ माय रेफरल कोड। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो अभी तक देखा जाए तो पाई कॉइन मेजर एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस या कराकन पे लिस्ट नहीं हुआ है। अब सवाल ये आता है कि क्या पाई कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होगा। दोस्तों फरवरी 2025 में बाइनेंस ने एक वोट टू लिस्ट कैंपेन चलाया था जिसमें 85 to 87% यूज़र ने पाई कॉइन के लिस्टिंग के लिए वोट किया था। हालांकि इसके बावजूद बाइनेंस ने कहा कि ये वोट सिर्फ रेफरेंस के लिए है और लिस्टिंग गारंटी वो नहीं करते। अब सवाल आता है कि पाई कॉइन अभी तक बाइनेंस पे लिस्ट क्यों नहीं हुआ। तो बाइनेंस अपने वोट टू लिस्ट प्रोग्राम में सिर्फ BNB स्मार्ट चेन पर बने प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देता है, जबकि पाई नेटवर्क अपना अलग ब्लॉकचेन यूज़ करता है। इसके अलावा बाइनेंस को पाई कॉइन से क्लियर टोकेनोमिक्स और फाइनेंशियल डिटेल चाहिए जो पाई नेटवर्क ने अभी तक फुल्ली प्रोवाइड नहीं किया है। पाई नेटवर्क के MLM लाइक स्ट्रक्चर की वजह से बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज कॉशियस हैं, यानी कि सतर्क हैं। बाइनेंस के लिस्टिंग क्राइटेरिया में ब्लॉकचेन कॉम्पैक्टिबिलिटी भी एक फैक्टर है जो पाई नेटवर्क के केस में चैलेंज हो सकता है। दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या फ्यूचर में पाई कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है। तो देखा जाए तो बाइनेंस ने पाई कॉइन को लिस्ट कराने के आइडिया को कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं किया है, यानी कि नकारा नहीं है। अगर पाई नेटवर्क अपने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए, रेगुलेटरी कंसर्न सॉल्व करे और अपना इकोसिस्टम और बड़ा करे तो बाइनेंस लिस्टिंग पॉसिबल है।
दोस्तों बाइनेंस लिस्टिंग से पाई कॉइन की प्राइस में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इन फ्यूचर अगर पाई कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो पाई कॉइन $3 से भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों अगर बाइनेंस लिस्टिंग नहीं होता है तो भी पाई कॉइन का इकोसिस्टम और छोटे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग इसके वैल्यू को सस्टेन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्राइस प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर पाई नेटवर्क अपना इकोसिस्टम बढ़ाता है तो लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट होगा $10 का। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको पाई नेटवर्क में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और हाँ आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितने पाई कॉइन हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दें। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।